नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमरो पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। 12 में 12 वर्षीय एक लड़की के बलात्कार कैल आरोप में प्रहरी एक युवक के पकड़ाव के लिए बाटे। 12 के महागढ़ीमई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के 30 वर्षीय आकाश मंडल के प्रहरी काल पकड़ाव के लिए बाटे। पीड़ित लड़की के अभिभावक सब से दिहल किटानी जाहिर के आधार में मंडल के काल पकड़ाव कल गई। 12 के प्रहरी उपरीक्षक सुरेश काफले बतैले बानी पीड़ित लड़की के काल ही कल स्थित प्रादेशिक अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराल गई जानकारी वहाँ के दिले बानी। पकड़ाव पड़ल मंडल के जिला प्रहरी कार्यालय की हिरासत में रख के अनुसंधान आगाड़ी बढ़ावल गई वहाँ के बताइनी। प्रहरी उपरीक्षक के काफले के अनुसार प्रहरी में पड़ल उजूरी में मंडल उक्त लड़की के विभिन्न प्रलोभन में क के बेर बेर जबरदस्ती करने कैल खुलल बाटे। जिला अदालत रौतहट के बहुत ऐसा न्यायाधीश से विदा में भइला के कारण कांग्रेस नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम विरुद्ध के मुद्दा पेशी आज तोकाल देखे। जिला अदालत के श्रेष्ठदार उद्धव डोढारी न्यायाधीश सब विदा में भइला से पेशी न तोकल गई बतानी। वहाँ के अनुसार 7 न्यायाधीश सब मध्य एतवार के 2 जने न्यायाधीश लोग मात्र अदालत में उपस्थित बनी। सरकारी वकील आलम के वकील से बहस नोट प्राप्त हो चुकल रौतहट जिला अदालत मुद्दा में अंतिम सुनवाई के खातिर आज से पेशी तोकले रहे। बहुत ऐसा न्यायाधीश सब विदा में भले से पेशी चढ़ा न सकल। गत कार्तिक के 30 का साता अदालत मुद्दा के गंभीर आ जटिलता विचार करके सरकारी वकील आलम के वकील के 15 दिन भीतर बहस नोट पेश करे के आदेश दिहल गई रहे। 2064 साल के संविधान सभा निर्वाचन के पूर्व संध्या में रौतहट के राजपुर में बम विस्फोट भइल आ पोल खुले के डर से बम विस्फोट के घायल सबके ईंटा के चिमनी में ले जाके जरावल आरोप नेपाली कांग्रेस के नेता तथा पूर्व मंत्री आलम के ऊपर लागल बाटे। सप्तरी में जाड़ से बचे खातिर घूर तापे के क्रम में आग में जर के एक महिला के मृत्यु भइल बाटे। तिरहुत गांव पालिका 5 मुसहरी टोल के 35 वर्षीय सोनीला देवी सदा के जर के मृत्यु भइल प्रहरी जनल बाटे। काल घर के आगाड़ी बारल घूर तापे के क्रम में कपड़ा में आग लाग के गंभीर घायल भेल रहनी। उनका गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। घटना के विषय में थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनले बाटे। प्रहरी प्रधान कार्यालय सरलाही स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बरथवा में कार्यरत डीएसपी के सरुआ कैले बाटे। डीएसपी गंगा थापा के काज सरुआ करके उनका जगह में मुक्तिनाथ साहब कोटा के भेजल गई। प्रहरी प्रधान कार्यालय के एक जने उच्च अधिकृत बतल मानी नगर अस्पताल के स्तरोन्नति करके प्रदेश के हस्तांतरण करे के विषय में विवाद भले पर पुष 20 में प्रहरी से चलावल गोली लाग के जयशंकर शाह की मृत्यु भइल है। उक्त घटना के कारण डीएसपी गंगा थापा के प्रहरी प्रधान कार्यालय के जिम्मेदारी मुक्त कैले बाटे। वहाँ के कुछ दिन पहले मात्र इस कार्यालय में हाजिर भइल रहनी। विगत कुछ दिन से तराई मधेश के जिला सब में शीतलहर चल के धुन घेरे लागला बाद अत्यधिक ठंडा बढ़ल बाटे। मध्य प्रदेश के 12 परसा रौतहट धनुषा महोत्तरी सरलाई सिराज जिला में अत्यधिक मात्रा में धुन घेर रहल बाटे। शीतलहर के कारण लड़का लड़की बूढ़ पुरनिया अशक्त अपांग भइल व्यक्ति तथा मजदूर वर्ग सब ज्यादा मात्रा में प्रभावित भइल बाटे। ठंड के कारण दमा तथा खोखी के रोगी सब के संख्या बढ़ल बाटे। इलाज के खातिर स्वास्थ्य संस्था आए वाला संख्या में समेत वृद्धि भइल अस्पताल सब जनल बाटे। अत्यधिक ठंड बढ़ला संगे लड़का लड़की में खोखी निमोनिया जैसन स्वास्थ्य समस्या ज्यादा होके के देखल गई बाटे। शीतलहर संगे ठंडा हवा के कारण से जाड़ बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ला संगे प्रमुख बाजार ग्रामीण भेग में चहल पहल घटल बाटे। ई क्षेत्र में लागे वाला कुहासा से ग्रामीण क्षेत्र में यातायात साधन भी चलल नहीं। ग्रामीण भेग में जारना न भइले पर स्थानीय सब गोबर के गोईठा आ पोरा जरा के आग ताप रहल बाटे। लोग ठंडा अत्यधिक के मात्रा में बढ़ला बाद विद्यालय में विद्यार्थी के उपस्थिति घटे लागल बाटे। बहुत ऐसा विद्यालय में जाड़ विदा दिहल गई बाटे। शीतलहर के कारण छोटे छोटे विद्यार्थी सब प्रभावित होके लगल कहत विद्यालय सब बंद कल गई बाटे। नेपाल में आज पश्चिमी वायु के आंशिक प्रभाव पड़ल बाटे, जौना कारण पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली होके बाकी भूभाग में सामान्यतः मौसम साफा रहल बाटे। आज सवेरे तराई के अधिकांश स्थान सब में कुहासा लागल रहे। रात के कोसी गंडकी प्रदेश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभाग के 1-2 स्थान में हल्का हिमपात के संभावना रहल बाटे। बिहान आ परसों
देश के कुछ स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनल बाटे। महाशाखा के मौसमविद गोविंद झा के अनुसार अभी नेपाल में पश्चिमी वायु के आंशिक प्रभाव पड़ल बाटे। 15 तारीख यानी कि बिहान से अभी के से थोड़ा ज़्यादा प्रभावित पारेवाला करके पश्चिमी वायु के प्रणाली नेपाल आ रहल बाटे। ओकरा प्रभाव से आज रात कोसी या गंडकी के उच्च पहाड़ी क्षेत्र में हिमपात के संभावना बाटे। बिहान रात से गंडकी, कोसी, बागमती प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के 1-2 स्थान में हल्का वर्षा तथा देश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभाग के 1-2 स्थान में हल्का हिमपात के संभावना रहल बाटे। मंगल के कुछ जगह में वर्षा होखी त कोसी आ गंडकी के बहुत ऐसा जगह, बागमती, कर्णाली या सुदूर पश्चिम के प्रदेश से उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभाग के 1-2 स्थान में हल्का हिमपात के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैले बाटे। महोत्तरी के रातूखोला में अवैध रूप में गिट्टी बालुआ उत्खनन कर रहल अवस्था में एगो टिपर आ एक्सकावेटर प्रहरी नियंत्रण में लेले बाटे। ये सुके संझिया 5-5:30 बजे के समय में बर्दिवास नगरपालिका 7 रातू नदी के अवैध रूप में पत्थल गिट्टी उत्खनन करके लोड करके ले जा रहा अवस्था में टिपर आ एक्सकावेटर के नियंत्रण में लिहल गई बाटे। स्टॉक प्रमाणित न रहला से ना 238 नंबर के टिपर और नंबर न खुलल एगो एक्सकावेटर नियंत्रण में लेके आवश्यक कार्रवाई के खातिर बर्दिवास नगर पालिका में भेजल गई। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनैले बाटे। बलात्कार मुद्दा में पकड़ाऊ पड़ल जिला न्यायाधीश भुवन गिरी के पत्नी सर्वोच्च अदालत अगाड़ी आत्मदाह करे के प्रयास कैले बाड़ी। न्यायाधीश गिरी के पत्नी आरती अदालत बाहर आत्मदाह करे के प्रयास कैले बाड़ी। आज दोपहरिया वहाँ के अपन शरीर में मट्टी तेल छीट के आत्मदाह के प्रयास कैले बाड़ी। जिला प्रहरी कार्यालय परिसर काठमांडू के प्रवक्ता एसपी कुमोद रुंगेल के अनुसार देह में मट्टी तेल छीट रहल देखला बाद प्रहरी रोकले रहे। आरती गिरी विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार के आरोप में उजूरी दिले बाड़ी। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के खातिर मंगर से आचार संहिता लागू होखेवाला भइल बाटे। निर्वाचन आयोग के आज बैठक से माघ 2 गते से लेकर 12 गते तक आचार संहिता जारी करके निर्णय कैले बाटे। ये अवधि में कोनो सार्वजनिक स्रोत, साधन, संपत्ति, दल व उम्मीदवार के पक्ष विपक्ष में प्रयोग करे के ना मिली कहल गई बाटे। सरकारी सार्वजनिक संस्था, शैक्षिक संस्था प्रयोग करके निर्वाचन संबंधी भेला प्रचार करे के ना मिली। आचार संहिता से कोनो दल व उम्मीदवार के निर्वाचन चिन्ह भइल सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग करे के समेत रोक लगावल गई। निर्वाचन आयोग जनैले बाटे। निर्वाचन के प्रभाव पारे वाला विद्युतीय सामग्री सामाजिक संजाल में प्रकाशित करेला, शेयर करेला समेत ना होखी। केंद्र, प्रदेश आ स्थानीय कार्यपालिका के पदाधिकारी सब निर्वाचन प्रचार प्रसार में सहभागी भइला पर सरकारी स्रोत और साधन प्रयोग करे के ना मिली। अमेरिका प्रहरी 18 महीना के लड़की के बलात्कार हत्या कैल आरोप में युवती के पकड़ाव कैले बाटे। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार 20 वर्षीय एलिसिया ओवेंस गत वर्ष अपन प्रेमी के 1.5 वर्षीय बेटी बैटरी आ नेल पॉलिश से रिमूवर किया के खेले रहनी। 4 दिन अस्पताल में बैठला बाद लड़की के मृत्यु भइल बाटे। घटना सन 2023 के जून में पेंसिल्वेनिया के है। न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्ट से प्रहरी की उद्धृत करते लड़की के रगत में एसीटोन एक प्रकार के केमिकल मिलल जनावल गइल बाटे। ई रसायन नेल पॉलिश से रिमूवर में मिलेला। पोस्टमार्टम में 1.5 वर्षीय आइरिस रीटा अल्फेरा के पेट में छोट बटन आकार के बैटरी, धातु के स्क्रू आ पानी के मोती मिलल खुलल रहे। पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में लड़ाकू संगे भइल झड़प में पर के कमती में 5 पाकिस्तानी सैनिक की मृत्यु भइल। पाकिस्तानी सेना आज जनैले बाटे। घटना बलूचिस्तान के केच जिला में काल भइल बाटे। बलूचिस्तान में सेना दशकों से विभिन्न विद्रोही समूह संगे लड़ रहल बाटे। आतंकारी से सुरक्षा बल के गाड़ी के लक्षित करके विस्फोट करावल गई रहे। ओकरा बाद दो पक्ष बीच भीषण सशस्त्र झड़प भइल। सेना द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख गइल बाटे। झड़प के क्रम में सैनिक से वीरतापूर्वक लड़ल आ 5 सैनिक अधिकारी सब शहादत प्राप्त कैले बाटे। विज्ञप्ति में कहल गइल बाटे। झड़प में 3 जना लड़ाकू भी मारल गइल बतावल गइल बा। 24 करोड़ से ज्यादा संख्या भइल असुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक संकट संगे जुझ रहल पाकिस्तान में फरवरी 8 में आम निर्वाचन होके के मिति तय भइल बाटे। काल आक्रमण के कौनो समूह से जिम्मेदारी लिहल गई नइखे। जातीय बलोच पृथकतावादी वर्षों से ई इस्लामवादी आ सांप्रदायिक हिंसा से भी प्रभावित ई क्षेत्र में विद्रोह कर रहल बाटे। बेजिंग से सहयोग प्राप्त अरबों डॉलर के पूर्वाधार अभियान चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC के खातिर बलूचिस्तान एक प्रमुख क्षेत्र बाटे।
बादल खबर में अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज सिमरौनगढ़ 12 आ रेडियो धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ज गोड़ैता सरलाही द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ आ गोड़ैता लगायत के आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 14, दोपहरिया 24 डिग्री सेल्सियस रहल है। आज रात में 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बा। ऐसे ही आज सवेरे 5:56 पर बेर उगल है तो संझे 5:32 में बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से सरला जिला के गोड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.dhakkanfm.com हमरा पात्र साथे नेपाली पात्र में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।